अरे नहीं। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, उसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा। एक्स इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन it is said to follow exponential distribution if its PDF is given by fx थीटा इंटू ई की पावर माइनस थीटा एक्स। एक्स की रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इसे हम? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैथमेटिकल नोटेशन में इसको क्या लिखेंगे? एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। बच्चों बताइए टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है या एरिया 1 के बराबर? तो इसका इंटीग्रल जो है पूरी रेंज के अंदर 1 आना चाहिए। इसका इंटीग्रल निकाल के देखते हैं। एफ एक्स डी एक्स क्या है? एफ एक्स थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। रेंज क्या है इसकी? 0 टू इन्फिनिटी। क्या है इसका इंटीग्रल? थीटा ई की पावर माइनस थीटा अपॉन माइनस थीटा। और रेंज क्या है इसकी? 0 टू इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा? 0। थीटा से थीटा कट गया और 0 रखेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो गया? +1। क्या मतलब हुआ इसका? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। फंक्शन बहुत सारे होते हैं लेकिन जिस फंक्शन का इंटीग्रल 1 के बराबर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब इसके हम कुछ कैरेक्टर्स निकालेंगे। पहला कैरेक्टर क्या है? मीन निकालते हैं। मीन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? कंटिन्यूअस। इंटीग्रल x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एफ एक्स की। x क्या है? एफ एक्स थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। रेंज क्या है इसकी? 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रल निकालेंगे। इंटीग्रल कौन से इंटीग्रल से निकालेंगे? बाय पार्ट्स से। किससे निकालेंगे? बाय पार्ट से। थीटा क्या है? कांस्टेंट। इसको वहां लिख लिया हमने। तो क्या रहेगा? ये रह गया और ये रहेगा दूसरा फंक्शन। तो बाय पार्ट्स में क्या रखते हैं? एक फंक्शन को ऐसे रखते हैं, एक्स को ऐसे रख दिया और ई की पावर माइनस थीटा एक्स का क्या निकाला? इंटीग्रल। क्या हो जाएगा ये? ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा। और क्या पुट कर देंगे इसको? 0 टू। फिर क्या आएगा? माइनस। क्या करेंगे हम? जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या हो जाएगा? 1। और दूसरे का क्या निकालेंगे? इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये क्या हो जाए? डी एक्स। समझ में आए? इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब फिर इसका इंटीग्रल निकालना है। क्या होगा इसका इंटीग्रल? ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे माइनस थीटा स्क्वायर। क्या रख दिया? 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 रखने पर क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? 1 अपॉन थीटा।
तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना आ गया? तो मैंने इसको यहां लिख लिया म्यू 1 डैश बराबर कितना? 1/θ। अब इसको मैं कहां से मिटा लूं? पूरा ही मिटा दो इसको। अरे वो भी उड़ गया, कोई बात नहीं। मीन कितना आया था इसका? μ1 बराबर 1/, कितना आया था? थीटा। अब क्या निकालना है? सेकंड मोमेंट्स μ2 डैश, ये किसके बराबर होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे आएगा ये भी? इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स 0 to ∞। इसकी भी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय पार्ट से। एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, तो कैसे करेंगे? थीटा को बाहर रख लिया, एक्स स्क्वायर ऐसे रख लिया, इसका निकाला तो क्या होगा? e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा। और रेंज क्या है इसकी? 0 to ∞। फिर दूसरे में क्या करेंगे? पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, और यहाँ माइनस माइनस आता तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। इंटीग्रल डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्या होगी इसकी वैल्यू? 0। तो क्या बचा? आ गया थीटा है, और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? थीटा है। तो थीटा से क्या हो जाएगा? थीटा से थीटा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या रहेगा? यहाँ ऐसे रख दो थीटा, इसको लिख दिया 2x e की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स, और एक थीटा और है, इसको बाहर लिख दिया इस तरीके से। ये है क्या लिखा था यहाँ? 2 और 1/। अच्छा, इसका इंटीग्रल हम निकाल चुके, इसका इंटीग्रल हम निकाल चुके। कितना है इसका इंटीग्रल? 1/, कितना है? 1/θ। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? 1/θ। तो यहाँ रह जाएगा 2, तो ये क्या होगा? 2/θ स्क्वायर, 2/θ स्क्वायर। तो दो चीज निकाली हमने। μ1 डैश कितना आ गया? 1/θ, μ2 डैश 2/θ स्क्वायर। ये तो मोमेंट्स हो गए, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट। तीसरा क्या निकालना है इसमें? वेरिएंस। वेरिएंस को क्या बोलते हैं? सेकंड सेंट्रल मोमेंट। ये किसके बराबर होता है? μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। μ2 डैश कितना है? 2/θ स्क्वायर, और ये कितना है? 1/θ, 1/θ स्क्वायर। तो क्या बचा है? 1/θ स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है? 1/θ, और वेरिएंस कितना होता है? 1/θ स्क्वायर। ये सबको समझ में आ नहीं आया? सिमिलरली इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? μ3 एंड μ। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। क्या है? मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं mxt। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx इंटू एफ एक्स डी एक्स। क्या लिखेंगे इसको हम? कैसा है? कंटिन्यूअस है, तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह? इंटीग्रल e की पावर
टी एक्स, एफ एक्स क्या है, थीटा ई की पावर क्या लिखा था, माइनस थीटा एक्स डी एक्स। रेंज क्या है, 0 to 2। इसका इंटीग्रल निकालते हो, अगर बीएससी के बच्चे हैं तो उसे भी इंटीग्रल निकाल सकते हैं। क्या आएगा इसका, थीटा 0 to 2। दोनों का बेस क्या है, ई है। क्या लिख लिया इसको, माइनस थीटा एक्स प्लस टी एक्स डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, और थीटा 0 to इन्फिनिटी, क्या कॉमन ले लिया इसमें हमने, e की पावर माइनस क्या ले लिया x, तो क्या रह जाएगा अंदर इसमें, थीटा माइनस टी एक्स डी, ये बचेगा, कुछ और बचेगा। अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, क्या आएगा इसका इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल का, थीटा टी की पावर माइनस थीटा माइनस टी अपॉन क्या x, और यहाँ क्या आएगा नीचे, थीटा माइनस टी माइनस, और ये क्या आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन थीटा माइनस टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी अपॉन थीटा की पावर -1। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से क्या निकालते हैं हम, मोमेंट्स, जैसे पहले निकालते हैं वो इससे भी निकाल सकते हैं। क्या था, एम एक्स टी कितना आया था, 1 माइनस टी अपॉन थीटा की पावर -1। इसका एक्सपेंशन किसके बराबर होगा, किसी को याद है, टी अपॉन थीटा। फिर क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर, यही है, कुछ और है, प्लस टी क्यूब अपॉन 3 थीटा क्यूब एंड सो ऑन। क्या आएगा, टी की पावर आर अपॉन आर थीटा की पावर आर। क्या निकालना है इससे, अब मोमेंट्स, क्या निकालना है, मोमेंट्स। तो मोमेंट्स कैसे निकालेंगे इससे, म्यू आर डैश बराबर कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इन एम एक्स टी। तो क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश, देखिए यहाँ जो है टी की पावर आर है, लेकिन फैक्टोरियल आर नहीं है, तो इसमें क्या कर दिया हमने, ऊपर गुणा, फैक्टोरियल आर -1 की गुणा कर दी, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल। तो क्या हो गया इसका कोफिशिएंट, फैक्टोरियल आर -1 अपॉन थीटा की पावर आर। अब क्या पुट करा इसमें हमने, म्यू1 डैश, म्यू1 डैश कितना हो गया, अगर आर बार आर 1 करेंगे, 1 -1 फैक्टोरियल 0 किसके बराबर था, 1, और नीचे क्या रह गया, थीटा, यही पहला आया था। फिर क्या रखेंगे, म्यू2 डैश, म्यू2 डैश कितना हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 में से गए, क्या रह जाएगा, एक रहेगा, क्या रहेगा, एक ही रहेगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ, थीटा। तो ऐसे आगे निकाल सकते हैं, म्यू3 म्यू4, ठीक है। और उनमें फिर रिलेशन है, जैसे मैंने पहले बताया था, म्यू2 बराबर क्या निकलवाया था अभी, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है, 1/2 थीटा स्क्वायर। इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, म्यू3 म्यू4, ये सभी चीज़ें इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन, वो क्या है, के एक्स टी, इसकी डेफिनेशन क्या है, लॉग ऑफ एम एक्स टी। एम एक्स टी कितना था, 1 माइनस क्या था, टी अपॉन थीटा की पावर -1, यही था, कुछ और था। ये क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस लॉग
1 माइनस टी अपॉन। अब इसका एक्सपेंशन किसी को याद है? लॉग 1 माइनस एक्स, किसी को याद है कि है? वो सारे फंक्शन माइनस में आती हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा? टी अपॉन थीटा प्लस टी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 2 थीटा का स्क्वायर एंड टी क्यूब अपॉन 3 थीटा का क्यूब एंड सो ऑन टी की पावर आर अपॉन क्या आ जाएगा? आर थीटा की पावर। अब इससे भी क्या निकालेंगे? क्यूमुलेंट्स। क्या निकालना है? जैसे फर्स्ट क्यूमुलेंट्स निकालना है K1 डैश, क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन 1 इन के एक्स टी। तो क्या होगा बच्चों इसमें? टी कहाँ है? टी नीचे फैक्टोरियल है, तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट? 1 अपॉन, और ऐसी K2 क्या निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इन के एक्स। क्या आ गया यहां से? टी स्क्वायर ये रहा, 2 ये रहा, तो क्या रह गया? 1 अपॉन स्क्वायर। और इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम? μ3 μ4, और आखिर में क्या निकालेंगे? के आर बराबर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ किसका? टी की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इन ए एक्स टी। क्या होगा? टी की पावर आर है, लेकिन नीचे क्या है? फैक्टोरियल आर तो नहीं है, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे? क्या कर दिया है गुणा? आर माइनस 1, और ये क्या होगा? ये तो क्या होगा? ये 1 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 और थीटा के साथ